वैदिक साधना अध्यात्म केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की थंबनेल देखकर आपने सोचा होगा कि मेष राशि वालों के लिए क्या हकीकत में संघर्ष के बाद 2024 में जीवन के सारे दुख दूर होने वाले हैं। क्या यह मुमकिन है? क्या यह संभव है? जी हाँ, आज इसी पर चर्चा करूंगा और आपको जानकारी दूंगा कि गुरु का जलवा, गुरु का जादू किस तरह से आपके जीवन में होने वाला है। वीडियो का प्रारंभ करूं इससे पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे लग्न राशि पर भी सुन सकते हैं और जिनको अपनी लग्न राशि चंद्र राशि नहीं पता वह अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इसे सुन सकते हैं। चलिए आज आपके साथ भी कुछ प्रश्नोत्तरी हो जाए। आप कई दिनों से सुन रहे थे कि राहु चेंज हो रहे हैं, केतु का परिवर्तन हो रहा है, शनि मार्गी हो रहे हैं। असल में इन परिवर्तन के पीछे एक बड़ा रहस्य क्या है आप जानते हैं? तो ध्यान से सुनिए। इसके पीछे की एक बड़ी घटना है, वह है गुरु ग्रह। जी हाँ, पिछले काफी समय से गुरु राहु की छाया में थे तो वह पूर्ण रूप से फलित नहीं हो रहे थे। तो अब जब गुरु राहु के प्रभाव में नहीं होंगे तो वह आपको क्या क्या फल देंगे, आज इसी पर चर्चा करेंगे। आपकी कुंडली में गुरु ग्रह भाग्येश यानी कि भाग्य भाव के स्वामी और व्यय और विदेश के स्वामी है और वह वर्तमान में आपके लग्न में है यानी कि लग्न भाव में संचरण कर रहे हैं। अब जिनकी कुंडली में गुरु प्रथम भाव में हो तो वह जातक ज्ञानी और बुद्धिमान हो जाता है। उनमें कुछ अद्भुत करने की, नया सीखने की उत्कंठा जागृत होती है। धर्म और आध्यात्मिकता के प्रति रुचि लगने लगता है। धन धान्य से समृद्ध हो जाता है। लेकिन पिछले समय में तो गुरु राहु के साथ थे तो वह आपके प्रथम भाव के फल को तो नष्ट कर रहे थे, लेकिन कुंडली के 12 भाव पर भी उनका नकारात्मक प्रभाव चल रहा था। अब जैसे ही गुरु शुद्ध हो गए, राक्षस ग्रह की माया जाल से आजाद हो गए, तो वह आपके जीवन में नया उजाला, नई रोशनी यानी कि पुनर्जन्म की स्थितियों का निर्माण करने लगेंगे। लाभ के अवसरों को जन्म देंगे। आप स्वयं देख रहे होंगे कि पिछले काफी वक्त से आप स्वयं के प्रयासों से, मित्रों की मदद से और वरिष्ठों की मदद लेने के बावजूद भी नाकामयाब हो रहे थे। ऐसा नहीं था कि आपकी पॉजिटिव मानसिकता नहीं थी, आप गुणवान नहीं थे, पुराने विचारों वाले थे, फिर भी आप भाग्य से वंचित थे, पीड़ित थे। तो अब क्या होगा? तो एकदम से गुरु आपको सफलता का रास्ता प्रदान करेंगे। आपको चांडाल दोष से मुक्ति मिल जाएगी। आपका करियर सफल होने लगेगा। बहुत सी परेशानियां दूर होने लगेगी। अपनी सफलता के झंडे आप स्वयं ही गाड़ देंगे। दोस्तों, गुरु की मुख्य 3 दृष्टियां होती है। वह 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से कुंडली के भाव को देखते हैं और उससे संबंधित फल देते हैं। जब गुरु राहु के साथ युति में थे, दोषकारक थे, इसका मतलब यह नहीं है कि गुरु के पास अपना कोई प्रभाव नहीं था। उनके पास अपना प्रभाव तो था, लेकिन वह प्रभाव को आपके तक पहुंचा नहीं पा रहे थे। तो अब गुरु क्या करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो गुरु अपनी पंचम दृष्टि से आपके 5वें घर पर नजर करेंगे। 5वां घर होता है बुद्धि का, संतान का, विद्या का, समाज से मिलने वाली प्रतिष्ठा का, प्रेम का। तो आप समझ लीजिए कि 18 महीनों से जो भी इससे संबंधित दुख झेलने पड़ रहे थे। कई विद्यार्थी बार प्रयास करते हुए भी असफल हो रहे थे। प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन 1-2 मार्क से पीछे रह जाते थे। तो अब आप सफल हो गए। अपने पूर्वजों का नाम रोशन करेंगे, जिन्होंने बुद्धि और मेहनत की बदौलत उच्च डिग्री हासिल कर ली है, फिर भी उन्हें MNC कंपनियों में सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है। जो सिलेक्ट होकर कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रमोशन रोक दिया गया है या फिर उनकी हैसियत के हिसाब से पद नहीं मिल रहा है। तो अब पद के साथ कार्य भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा और वक्त आपका होगा। आप परिवार के लिए मदद कर रहे थे, समाज के अच्छे कामों में आपका साथ रहता था, राजनीति में भी आप अच्छा कर रहे थे, लेकिन राहु आपको इज्जत नहीं दे रहे थे। तो अब क्या होगा? तो वह आपको यश, मान, प्रतिष्ठा देगा। जो तहे दिल से प्यार करते हैं, जिन्होंने एक दूसरे के लिए वचन दे दिए हैं, उन्हें सच्चा प्यार मिलेगा।
जिनका रिलेशनशिप टूट भी चुका है, लेकिन उस साथी के प्रति आपके दिल में अभी भी कुछ बचा हुआ है, उनसे पुनः रिश्ते जुड़ेंगे। पंचम भाव में जब मजबूत गुरु की दृष्टि होगी तो वह प्रेम संबंधों, रोमांस का अवसर देंगे, प्रेम विवाह भी करवाते हैं। दोस्तों, ज्योतिष के कई महायोग हैं जो व्यक्तियों को सफल बना देते हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो जातक की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते, व्यक्ति की भरपूर मेहनत को व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए कुंडली को जाने, कुंडली को समझे और फिर जीवन में आप आगे बढ़ जाए। अब गुरु की सप्तम दृष्टि जैसे ही आपके सप्तम भाव पर होगी, सप्तम भाव विवाह का है, दैनिक तौर पर जो कार्य करते हैं, दैनिक व्यवसाय करते हैं उनका है। जो व्यापारी है, जो रोज का कमाते हैं, रोज का खाते हैं, उनकी कमाई एकदम से बढ़ने लगेगी। आप स्वयं इनका अनुभव करेंगे कि राहु से मुक्त होने के बाद आपकी रोजी रोजगार में उछाल आया है। जहां पर आप महीने में 20 या 30 कमा रहे थे, वही अब 40-50 कमाएंगे। यानी कि जिनकी जितनी हैसियत है, उनकी हैसियत से वह डबल कमाई देंगे, यानी कि डबल मुनाफा मिलेगा। आपको पिछले काफ़ी वक्त से भागीदारी से लाभ नहीं मिल रहा था, साझेदारी से कार्य चल तो रहा था, वहाँ लाभ न तो मिल रहा था, तो भागीदारी से अब लाभ होगा, आपके रिश्ते मजबूत होंगे, स्थितियाँ बदलेगी। जिस तरह से आपके ग्रह की स्थिति हो रही है उसके आधार पर एक बात तो तय है, आपका विवाह होगा, यानी कि आपको उचित साथी जरूर मिलेगा। आप चाहे ना चाहे लेकिन आप सिंगल अब नहीं रह सकते, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है तो वह विवाह का भी कारक है, गुरु पद का कारक है तो गुरु नौकरी भी देते हैं, गुरु धर्म का कारक है तो वह अध्यात्म का भी कारक है, नए आविष्कार करवाते हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें आपके साथ संभव होगी और आप देख पाएंगे। अब जैसे ही गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके भाग्य भाव पर होगी, यानी कि 10वें भाव पर होगी, तो समझ लीजिए कि जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन होने लगेंगे। व्यापार कारोबारियों को बड़े बड़े लाभ होने लगेंगे, विदेशी मित्र और संबंधों से शुभ समाचार प्राप्त होने लगेंगे। जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास कार्य नहीं है और जो हमेशा से ही नेगेटिव सोचते रहते थे कि काम नहीं है, पैसा नहीं है, बेकारी है, बेरोजगारी है, उन सारे व्यक्तियों को गुरु गलत साबित कर देंगे, क्योंकि 2024-2025 में आपके पास कार्य भी होगा, व्यापार भी होगा और खर्च करने के लिए धन भी होगा। और ये मैं कह रहा हूँ इसीलिए नहीं, ये आपके साथ होगा और इनका आप स्वयं अनुभव भी कर सकेंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।